सॉर्टिंग को चेक करेंगे। सॉर्टिंग में हमारे पास सबसे पहला है बबल सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग आपको पहले ही पता है कि किसी भी अनऑर्डर्ड जो है एरे उसको ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करना या अनसॉर्टेड को सॉर्टेड में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट करना छोटे से बड़े तक, इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहला जो है वो बबल सॉर्टिंग। तो हम इसके रिलेटेड जो पेपर में जो क्वेश्चन आया वो भी देखेंगे। कंपेयर एंड स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट इफ आउट ऑफ ऑर्डर बबलिंग दी लार्जेस्ट टू द एंड। तो हमने जो है वो सबसे लार्जेस्ट को एंड पे भेज देना है एंड देन सबसे छोटे वाले को जो है वो इधर रखना है। इसको कंपेयर करेंगे। पहले सबसे पहले हमने 34 को सबसे कंपेयर किया, इससे किया ये बड़ा है, इसे 22 से किया तो ये इससे जो है वो बड़ा है। तो 12 जो है वो 34 से छोटा है और 25 भी 34 से छोटा है। तो हम इसको स्वैप करवा देंगे। तो जो 34 है इसको 25, 12 और 22 से स्वैप करवा देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ गया, 25, 12, 22, 34, 64। अब हम क्या करेंगे, इस 25 का कंपैरिजन करवाएंगे। जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे होगा, जो उसकी की में होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, हम उसको ही सबसे जो है वो कंपैरिजन करवाएंगे। ओके, सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि भाई यहाँ से जब हमारे पास आप पता चल जाए कि ये बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे, तब हमने उसको छोड़ देना। अब यहाँ पे हम 25 को 12 से करेंगे तो ये भाई यहाँ पे स्वैपिंग होगी एंड देन 22 को 25 से करेंगे तो यहाँ पे भी स्वैपिंग होगी। तो यहाँ पे जो है वो पहले 12 इधर आ जाएगा 25 की जगह और फिर यहाँ पे ये अपनी जगह चेंज करेगा, दैट इज 12, 22, 25, 34, 64। ठीक है, हमारे पास सॉर्टिंग। अब यहाँ पे हमारे पास सॉर्टेड है तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी और फाइनल रिजल्ट ये आएगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आया गया। सॉर्ट द फॉलोइंग एरे इनटू द increasing order using the bubble sort. Clearly show the content of array after each iteration of the outer loop. ये 10 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आया हुआ। अब हमारे पास एक एरे गिवन है, इसको हमने बबल सॉर्ट करवाना है। तो हम किससे करवाएंगे इसको, सबसे पहले हमने जो है वो 39 उसको कंपेयर करवाया 37 के साथ, 39 को 37 के साथ कंपेयर करवाया तो बिल्कुल ठीक है ये बात। तो फिर हमने 39 को 38 से कंपेयर करवाया, 38 से कंपेयर करवाया तो ये स्वैप हो गया। फिर हमने क्या करना है, 39 को 36 से कंपेयर करवाया तो यहाँ पे ये स्वैप हो गया। अब यहाँ पे हमने 39 और 30 को किया स्वैप, तो यहाँ पे हमारे पास कोई जो है वो रिजल्ट हमारे पास नहीं आई। इसमें ये होगा कि सबसे एक दफ़ा हमने जाना है, जो फर्स्ट इटरेशन होगी ना, पहली दफ़ा हमने क्या करना है, सारे के सारे को ना ये यहाँ से शुरू करना और एंड तक जाना और कॉन्टिन्यूसली उसके जो पीछे वाला एलिमेंट होगा ना उसके साथ स्वैपिंग करवाई जानी है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसको यहाँ से ये जो है, अब यहाँ से 39 को 34 के साथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा एंड देन 39 को 35 से करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर 31 से करवाएंगे अभी भी हमारे पास सॉर्टेड एरे नहीं है तो हम इसकी सेकंड इटरेशन करवाएंगे। उसके बाद हम सेकंड इटरेशन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसको हम दोबारा से स्वैपिंग करवाएंगे, 37, 38 बिल्कुल ठीक है, फिर 36 और 38 बिल्कुल ठीक है। जब हमने 38 और 30 की बात करनी है ना, फिर यहाँ पे हमें स्वैपिंग करवाना पड़ जानी है और बिल्कुल इसी तरह ये आगे कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है। तो यहाँ पे अभी तक हमारा जो है वो रिजल्ट नहीं आया, हमने कॉन्टिन्यूसली इसकी स्वैपिंग करते जाना। अच्छा, ये आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वीडियो को रोक के इधर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी है। वैसे आपको पता तो है इसको किस तरह से करना, तो ये वीडियो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आप सिंपली ना इसकी पिक्चर्स, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि जो है वो कवर हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एंड पे क्या आता है, इटरेशन 9 जो है, हम इसमें हमने 30 को 31 के साथ किया बिल्कुल ठीक है, 31 को 32 के साथ किया बिल्कुल ठीक है, 32 को 33 के साथ बिल्कुल ठीक है, 33 को 34 के साथ बिल्कुल ठीक है, 35, 36 बिल्कुल ठीक, 35, 37 बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल ठीक है, ऑर्डर्ड है।
ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी, तो हमारे पास जो फाइनल एरे आएगी वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम सिलेक्शन सॉर्ट को देखते हैं। तो फाइंडिंग द मिनिमम इन द अनसॉर्टेड पोर्शन एंड स्वैप द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या चेक करना है, ये एरे है ना, तो इसमें जो सबसे स्टार्टिंग वाला ये 12 है, ठीक है। इसको हम देखें ना पूरी की पूरी एरे में से, तो सबसे जो है वो छोटा वाला ये है, तो हमने इसको इधर रख दिया। फिर हमने जब इसको यहाँ पे रख दिया, उसके बाद हमने पूरी की पूरी जो है एरे इसमें चेक किया, दैट इज 22। फिर हमने 22 को इधर रख दिया, इधर इस जगह पे। फिर हमने पूरी की पूरी जो है एरे इसमें 25 देखा, उससे छोटा। फिर ये 25 इधर आ गया, एंड देन उससे छोटा जो है वो, अब यहाँ पे 64 और 34 जो है वो हमारे पास ऐसे ही आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे पास जो मिनिमम है वो 25 है, हमने 25 तक सॉर्ट किया हुआ। अब 64 और 34 का आपस में स्वैप करवा देंगे, तो हमारे पास 34 इस साइड पे आ जाएगा और 64 उधर चले जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। अब जो एक एग्जांपल मैंने करवा दी है, ठीक है, तो इसी तरह से पेपर में जो है वो क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको एज इट इज़ इस तरह से बस थोड़ा बहुत समझ लेना, ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये पेपर में इसी तरह से पूछा जाता है। फिर इंसर्शन सॉर्ट में हमने क्या करना है, करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड पोर्शन। अब हमने इसको करेक्ट पोजीशन में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 34 इज बिफोर 64, अब यहाँ पे 34 जो है वो 64 से पहले है, ठीक है, और जो 25 है वो पहले आना चाहिए 34 के। तो हमने इस 25 को जो है वो इस 34 के साथ क्या करवा दिया, अब यहाँ पे ये जो 25 है ना, इसको यहाँ पे स्टार्टिंग पे मूव करवा दिया हमने। अब जब इसको स्टार्टिंग पे मूव करवाएंगे ना हम, तो 25 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, तो 25 को हम उठा के स्टार्टिंग पे ले आएंगे, तो 25 आ गए, 34 बाकी वैसे की वैसे ही आ गए। फिर से हम इसको रीडाउन करेंगे, तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर आगे आ गया 12, तो हम 12 छोटा है सबसे, तो हम इसको 12 से सबसे पहले ले आएंगे। अब फिर जो 22 है, अब ये इससे छोटा है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 1 बाय 1, तो यहाँ पे इसकी जो जगह बन रही है वो है, इसको जो है वो रख देंगे। तो यहाँ पे इसको बहुत ही सिंपल था करना। इंसर्शन में बेसिकली हमने उस एलिमेंट को उठाना है और अपनी भी पसंद वो जो उसकी करेक्ट पोजीशन है ना, उस जगह पे भेज देना, ठीक है। हमने इसमें स्वैपिंग नहीं करवानी, हमने बस एलिमेंट को उठाना है और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले जाना है। उसके बाद है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में हमने क्या करना है, जो एरे है उसको 2 हिस्सों में बांट देना है, उसको फिर हमने सॉर्ट करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये है, इसको हमने 2 पार्ट्स में कर दिया, दैट इज पहले 2 हिस्से अलग, और ये जो है 25, 12 और जो है वो 22 ये अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको देखें तो इन दोनों को, ये जो है 64 जो है वो 34 से बड़ा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, स्वैप करवा देंगे, इसको लेफ्ट मूव करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम राइट मूव करवाएंगे 25 को जब हम राइट मूव करवाएंगे ना, तो ये पहले 12 के पास आएगा। यहाँ भी इसकी जगह नहीं है, 12 भी इससे जो है वो छोटा है, तो फिर ये 22 के पास, देन 22 भी इससे छोटा है, तो फिर ये राइट मूव करता हुआ एंड पे चले जाएगा, ठीक है। मर्ज सॉर्ट में हमने ये स्टडी किया हुआ है कि ये देखें, ये लेफ्ट साइड है ना और ये राइट साइड है। जो हमारे पास लेफ्ट साइड होगी उसमें हम जो है वो 2 सेक्शंस बनाएंगे ना, तो एक हमारे पास राइट साइड लेफ्ट होगी, एक राइट साइड होगी, तो दोनों को अलग अलग से सॉर्ट करवाएंगे और देन आखिर में उनको मर्ज करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 34, 64 एंड देन 12, 22, 24, 25। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है उसके साथ मर्ज करवा दिया जाएगा और मर्ज करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने लेफ्ट राइट मूव करना है, और जहाँ पे हमारे पास, अब मैं ये कह रही थी कि जो हमारे पास राइट साइड होगी उसमें हमने राइट साइड की जानिब मूव करना है, और जो लेफ्ट साइड होगी उसमें लेफ्ट की जानिब, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू नंबर्स है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है, ओके। अब क्विक सॉर्ट में हमने क्या करना है कि हमारे पास एक पिवट होता है। पिवट मतलब कि एक
एक पार्टीशन अराउंड द पिवट सॉर्ट सब एरेज रिकर्सिवली, ठीक है। यहाँ मूव करेगा। अब 12 पे जो है वो इसको कंपेयर किया 22 के साथ तो ये बिल्कुल ठीक है, 22 को 64 के साथ किया तो बिल्कुल ठीक है। अब ये जो 64 है इसके साथ देखेंगे तो यहाँ पे जो 64 है ये 34 इससे छोटा है। फिर हम राइट मूव करेंगे, इसको स्वैप करवा के देन राइट मूव करेंगे तो 64 हमारे पास 34 की जगह पे आ गया। तो फिर से हम राइट मूव करेंगे तो 24 और 64 का कंपैरिजन होगा। देन हम फिर से राइट मूव करेंगे और उन दोनों की क्या करवा देंगे, जो है वो पोजीशन को चेंज करवा देंगे। अब यहाँ पे देखें एलिमेंट्स को हमने लेफ्ट और राइट मूव करवाना है। अब 12 22 था ना, तो हमारे पास जो 25 था उसको हमने लेफ्ट मूव करवाया, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ओके। तो ये यहाँ पे आ गया। और फिर 34 को हमने लेफ्ट मूव कराया तो ये इधर आ गया। और यहाँ 64 को राइट करवा देंगे, 34 को लेफ्ट, तो हमारे पास हो जाएगा हीप सॉर्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेडिक्स सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट का भी हम करते हैं। अब यहाँ पे है सॉर्ट बाय डिजिट्स। हमने डिजिट्स को देखते हुए जब लीस्ट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ आते हैं, लीस्ट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ, जो नीचे होता है वो लीस्ट होता है और जो ऊपर वाला होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, ओके। अब यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से हमने क्या किया है कि पहली दफ़ा में इनको देखा तो हमारे पास जो है वो इनके एलिमेंट्स को देखा हमने, लास्ट वाले ये देखें 4 4 5 2 2, ओके। अब इनके लास्ट वाले एलिमेंट्स की बेस पे ना इनको बस वो हमने मूव ऑन करवा देना है। तो हमारे पास ये जो 2 2 वाली टर्म है ये सबसे पहले आ जाएंगी, ये 5 वाली सेंटर 5 वाली एंड पे सबसे एंड पे आ जाएगी और 4 4 उससे पहले आ जाएंगे। तो हमारे पास इसमें सॉर्टिंग जो है वो बाय डिजिट्स होती है कि हमने उनके जो लास्ट डिजिट्स होते हैं उनको देखना होता है और उसकी बेस पे इनकी अरेंजमेंट्स करवानी होती है। अरेंजमेंट होगी तो सॉर्टेड में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन क्या है कि मेथड अलग है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं हीप सॉर्ट को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।